बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये है हमारे पास 10th क्लास का ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स का न्यूमेरिकल है, लाइट का, रोशनी का। और ये तकरीबन आ जाया करता है 9th-10th के प्रैक्टिकल्स में भी काफ़ी आता है। फर्स्ट टाइम नहीं तो सेकंड टाइम, सेकंड टाइम नहीं तो फर्स्ट टाइम आ जाता है। प्लस इसका जो है वो FSC लेवल पे भी लाइट के प्रैक्टिकल्स आते हैं, तो इन्हें समझना ज़रूरी है। वेरीफाई द लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट यूजिंग अ ग्लास स्लेब। ग्लास स्लेब को इस्तेमाल करते हुए लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन जो है उनका आपने वेरिफिकेशन करनी होती है। इसके लिए जो है बच्चे आमतौर पे जो मिस्टेक करते हैं वो ये कि जब आपके पास एक प्रैक्टिकल है उसमें आपको दे दिया जाता है जो भी ऑपरेटर्स, आपने ये करना होता है कि सादा आंसर शीट जो है उसको आपको बोर्ड देंगे, ड्राइंग बोर्ड, उस पे इस तरह से सादा आंसर शीट जो है, रेहान यहाँ से पकड़ो, इस तरह से फ्लैट बगैर सिलवट के ना आपने अपनी आंसर शीट जो है उसे, वो जो राइटिंग बोर्ड होगा, लकड़ी की तख्ती होगी, उस पे ऐसे पहले फ्लैट करना है, फिर एक यहाँ ड्राइंग पिन लगानी है, एक यहाँ थंब पिन लगा देनी है, एक इधर और एक इधर, चारों कॉर्नर्स पे एक एक थंब पिन लगानी होती है। इसका एक नंबर होता है। उसके बाद आपको जो स्लेब दी होती है शीशे की, उसे इस तरह से रखते हैं और इसके गिर्द बाउंड्री इसके साथ साथ लगानी होती है। बच्चे क्या करते हैं कि स्लेब को उठा देते हैं, ये यूज़ ही नहीं करते और अपनी मर्ज़ी से जो है वो क्लास बाउंड्री लगाते हैं। तो स्लैब का एक स्पेसिफिक साइज़ होता है, स्लैब उसी साइज़ की होती है। ये नहीं है कि आपकी अपनी मर्ज़ी से कोई रेक्टेंगल या स्क्वायर या बहुत छोटा आ जाए या बहुत बड़ा हो जाए, वो गलत हो जाता है। स्लैब को जब हम ड्रा करते हैं तो वो तकरीबन इस साइज़ से थोड़ी बड़ी होती है। वो आपको शीशे की स्लैब जो है, इस तरह का शीशे का टुकड़ा ये लैब वाले देते हैं ऑपरेटर्स में, उसको रखें और इस तरह से आप उसकी बाउंड्री जो है उसे ड्रा कर लें। इसके बाद आप यूं करें कि पैमाने की मदद से इसके नॉर्मल ड्रा कर लें। ये वाला जो नॉर्मल है, नॉर्मल मीन्स ऐसी लाइन जो 90 का जाविया बनाए। आप इसे, अरे हाँ इसको पकड़ो, इसे पकड़ो, मोबाइल को, ये मुझे दो, ये देखो, फिर आप ऊपर लेकर गए हो ना, आपने ये बाउंड्री सपोज ड्रा की, स्लेब रख ली और उसके चारों तरफ जो है ना कॉर्नर चाहे एक दफ़ा रुकते हैं, हम इस तरह से बाउंड्री ड्रा करते हैं। स्लेब के चारों तरफ बाउंड्री ड्रा करनी है। बाउंड्री ड्रा करने के बाद इधर से उसका तकरीबन आप 1/3 लें, एक हिस्सा इधर रखें और 2 हिस्से इधर हो, यहाँ पे निशान लगा लें, उधर से यहाँ लगा लें। अब आपने करना क्या है कि यहाँ पे आपने 90 के एंगल पे लाइन ड्रा, 90 के एंगल पे लाइन ड्रा करने के लिए आप ये देखें, ये जो 5 की लाइन है, ये सीधी छोटी लाइन है, ये यहाँ पे बिल्कुल लाइन के ऊपर हो, सीधा हो पैमाना। तो यहाँ पे आपने नॉर्मल ड्रा कर लेना है और उसे डॉटेड लाइन में ड्रा करना है। अब नॉर्मली जो है शीशे का एंगल ऑफ इंसिडेंस 1.5 होता है, तो इसके लिए आपका यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस बनेगा और यहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बनेगा। आपने करना क्या है कि आपने डी को यूज़ करना है, ये वाली डी ले लेनी है। इससे आपने यूँ रखना है कि इसकी ये जो ज़ीरो लाइन है ना, ये वाली ज़ीरो लाइन, ये बिल्कुल ये जो स्लैब की ये वाली लाइन है, इस पे इसकी ये वाली हॉरिजॉन्टल लाइन बिल्कुल ओवरलैप हो यहाँ, और इसका यहाँ पे फोकस करो। इसका ये जो ये आपको स्क्वायर नज़र आ रहा है, यहाँ पे ये लाइन ऑफ इंटरसेक्शन, ये वाला पॉइंट जो है ये बिल्कुल यहाँ नॉर्मल के इस पॉइंट के ऊपर हो, इस तरह से रख लें। उसके बाद आपके पास ये 90 है, तो आपने 32 का, ये आपका 90 हुआ, 10, 20, 30 और आगे 2 छोटी लाइनें, 32 पे तकरीबन या 36 पे आप यहाँ पर ये पॉइंट लगाएंगे और पॉइंट लगाने के बाद आपने ये लाइन जो है ये ड्रा करनी है, या लाइन ड्रा ना करें, इस तरह से आप 2 पॉइंट्स लगा लें। अब जब आप यहाँ पे स्लेब रखेंगे और एक पिन यहाँ लगा लें, एक यहाँ लगा लें और इधर से आपने देखना शुरू करना है एक आंख से, तो जहाँ ये दोनों पिन्स जो है वो बिल्कुल एक सीध में नज़र आए कि एक के पीछे दूसरी छुप जाए, वहाँ पर आपने क्या काम करना है,
इधर से जो है वो देखना शुरू करना है एक आंख से। जहाँ पे दोनों पिन एक साइड पे नज़र आएंगी उसके सामने आपने यहाँ पे एक तीसरी पिन लगानी है और फिर इन तीनों की सीध में एक चौथी पिन जो है वो लगा लेनी होती है। अगर तो ऑपरेटस है पिन्स है तो ठीक है, अगर ऑपरेटस नहीं भी है या है भी, दोनों सूरतों में इसे हम जो है वो अपनी अक्ल को इस्तेमाल करते हुए ये प्रैक्टिकल करते हैं और वो बिल्कुल ठीक होता है। उसमें आपने देखना ये है कि यहाँ पर जो हम लाइन लगाते हैं ये हमारी है इंसिडेंट रे। ये इंसिडेंट रे है, इसका एंगल जो है हमारे पास फार्मूला क्या होता है कि n इज इक्वल टू साइन आई ओवर साइन आर। ये आपके पास आई है। ये एंगल मैंने जब लिया तो मैंने आपको कहा कि हमने सपोज ये 32 ले लिया। रेहान 32 का साइन निकालना। यहाँ पे हमारे पास कैलकुलेटर है, ये हमारे पास कैलकुलेटर है। कैलकुलेटर में आपने पहले साइन दबाना, ये साइन वाला ये दबा दिया। ऑन नहीं हुआ हुआ, चले ऑन कर लेते। ये हमने साइन दबाया, अच्छा चलो ये साइन दबा दिया और साइन दबाने के बाद ये मैंने कर दिया 32। अब मैंने इसका आंसर निकाला तो ये हमारे पास आ गया 0.5299। ये हमने लिख लिया 0.5299। अब आपने ये करना है कि इसका तकरीबन हाफ से थोड़ा ज़्यादा लेना है। इसका हाफ अगर हम लेते हैं तो वो 16 2 32 16 बनता है। मैं इसका 18 का साइन लेके देख लेती हूँ, फिर इसे डिवाइड करेंगे। अगर तो 1.5 आ जाए, 1.49 आ जाए, 1.45 से ऊपर होना चाहिए और 1.54 से नीचे होना चाहिए, तो उसे हम सेलेक्ट कर लेंगे। अब मैंने इसका नेक्स्ट जो है मैंने देखा इसे कि मैंने साइन को दबाया और फिर मैंने 18 दबाया और फिर इक्वल किया तो हमारे पास आ गया 0.3090। लेकिन जब हम ये देखें कि 0.5299 को डिवाइडेड बाय दिस 0.3090, अब मैंने जो हमारा साइन आई था उसका आंसर था 0.5299 और डिवाइडेड बाय साइन आर का जो हमारा है वो है 0.3090। अब ये देखिए आंसर क्या आया, दैट इज साइंटिफिक एरर। कैसे आ रहा है 0.5299 डिवाइडेड बाय 0.3090 इज इक्वल टू 1.71। इसका मतलब है कि ये ज़्यादा आ रहा है 1.7। देखे ना 1.71 आ रहा है। जब भी आंसर ज़्यादा आ रहा होता है तो नीचे वाली मिकदार को बढ़ाते हैं। अब हम 18 की बजाय मैंने 18 लिया था, मैं 20 का साइन लेके फिर उसको डिवाइड करके देखती हूँ। साइन 20 इज इक्वल टू 0.3420। अब हम डिवाइड करके देख लेते हैं 0.5299 डिवाइडेड बाय 0.3420। अब देखें क्या आता, ये देखें 1.54 आ गया। अगर आपका 1.54 आता है या 5 के बाद 5 से कम रकम आती है तो फिर आप ये कर सकते हैं कि उसे एज इट इज़ ले सकते हैं। यानी मैंने साइन लिया था 20 का, लेकिन 1.545 से 54 तक ठीक है। ये हमने एक वैल्यू ले ली कि हमने साइन आई को 32 लिया और साइन आर जो है उसे हमने कितना ले लिया 20 ले लिया। चले हम इसे लिख लेते। रबर की जगह रबर लिया, इधर आ, चारपाई के नीचे पड़ा था। बेटा रखना।
ऑन कर दिया। अच्छा चले, ये मैंने 32 का एंगल, और एंगल जो है ना जब एग्जामिनर चेक करता है तो एंगल की मेजरमेंट जो आपने लिखी होती है वही होनी चाहिए बेटा। ये नहीं करना कि अपनी मर्ज़ी से बस एक लाइन खींच दी। अब ये देखें आपके पास, ये मैंने नॉर्मल पहले ड्रा करवा लिया था, यहाँ पे हमने एक एन लिख लेना होता है। फिर आपने ये जो आपका प्रोटेक्टर है डी जो है, इसे आप इस तरह से रखेंगे यूँ कि क्रॉस बिल्कुल इस इंटरसेक्शन के पॉइंट के ऊपर आए, और यहाँ से आपने गिनना होता है कि ये आपके पास सेंटर वाला 90 है, ये 10 हो गया, 20 हो गया, 30 और आगे 2 32। तो ये आपने लाइन ड्रा कर ली जो आपकी इंसिडेंट रे है। अब इस पे आपने वो जो पिन दी होती है उससे ऐसे सुराख करने यूँ, और उसके गिर्द आपने इस तरह से सर्कल कर लेना। इसी तरह से इस पे तकरीबन 2-3 सम के फासले पे एक और सुराख करना है, और वहाँ पे भी एक सर्कल कर लेना है कि मैंने यहाँ पे पिन्स लगाई थी। अब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है ये है आपका इंसिडेंट एंगल। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के लिए आपने ये वाली डी या प्रोटेक्टर जो है इसे यूँ उल्टा रखना, लाइन के ऊपर लाइन रखेंगे और ये वाला क्रॉस बिल्कुल इस पॉइंट के ऊपर लाएंगे। अब आप यहाँ से दोबारा देखें, ये आपके पास 90 है, ये 10 हुआ, ये 20 हुआ। हमने नॉर्मली जो है वो 20 के ऊपर लाइन ड्रा की है। यहाँ पे मैंने एक निशान लगाया। निशान लगाने के बाद जो है इस प्रोटेक्टर को यूँ हटा देते हैं। हटाने के बाद इस पॉइंट और इससे मिलने वाली ये आप लाइन खींचते हैं यूँ, ये आपके पास आ जाती है रिफ्रैक्टेड रे यूँ यहाँ तक। अब ये इसे इस बाउंड्री पे मिली, यहाँ पर ये रिफ्रैक्टेड रे है। तो यहाँ पे आपने जो है वो अपना एक और नॉर्मल ड्रा कर लेना। इसको पकड़ो रे, हाँ, यहाँ पे ये जो सीधी लाइन होगी ये नॉर्मल होगा। अब आपने इनकी सीध में जो इधर से देखा था और 2 पिन्स ड्रा की थी यहाँ पे, इन्हें और इससे मिलती आपने ऐसे ये एक और लाइन खींच देनी है। ये होता ये है कि यहाँ से लाइट जो है ये रेयर मीडियम है या लतीफ़ वास्ता हवा है, वहाँ से जब कसीफ में जाती है तो ये नॉर्मल की तरफ मुड़ती है, इसलिए रे सीधी नहीं जाएगी ऐसे, वो थोड़ी सी नॉर्मल की तरफ बेंट हो जाती है। और जब यहाँ पहुँचती है तो अब इसने शीशे में से बाहर निकलना है, अब इसने नॉर्मल से परे जाना है, इसलिए आपकी लाइन सीधी यूँ जाने की बजाय नॉर्मल से परे हो जाती है। आपको ये वाले 2 एंगल्स मेजर करने होते हैं, ये वाले। ये एक हमारे पास 32 आया और दूसरा हमने लिखा था एंगल ऑफ इंसिडेंस। इस तरह से टेबल बनाते होते हैं, इसकी नॉर्मली 2 रीडिंग्स ही लेते होते हैं। यहाँ पर नंबर शुमार लिख देना, यहाँ पर आपने इंसिडेंट एंगल आई लिख लेना है, यहाँ आपने रिफ्रैक्टेड एंगल आर लिख लेना है, यहाँ आपने n = sin i ओवर sin r। और ये आपके पास जो है जो भी वैल्यूज़ आएंगी, इसकी सपोज हमने 32 ली, फिर हमने यहाँ पर r जो है वो 20 लिया, फिर आपने जब साइन i को साइन लेना, साइन i और साइन r का साइन लिया तो 1.54 आया, जो कि तकरीबन 1.5 के बराबर है, और ये ठीक है। इसी तरह से दूसरी रीडिंग लेंगे तो आप इसे आप थोड़ा सा बड़ा कर लें, 34 कर लें, इससे आप 21 कर लें। जब साइन i ओवर साइन r लेंगे तो 1.54 ही आ जाएगा, और ये आपका प्रैक्टिकल पूरा हो जाएगा। इसमें जो हदायत है उन्हें जहन में रखें कि एक तो स्लेब अपनी मर्ज़ी से ये छोटी है, जो मैंने हाथ से ड्रा की, या पैमाने से ये छोटी है। आपको जो ऑपरेटर्स देंगे ना भी दे रहे हो उनसे मांगें, आपने वहाँ से स्लेब लेनी है जो कि शीशे की होगी, उसको रखना है, वैसे शीशे का एक टुकड़ा होगा, उसके चारों तरफ ये लाइन ड्रा करनी है, फिर उसके इस पॉइंट पे ये नॉर्मल ड्रा करना है। नॉर्मल ड्रा करने के बाद आप प्रोटेक्टर की मदद से ऊपर जो है वो एक एंगल बना लेंगी 32 का, नीचे जो है वो 20 का। इसी तरह से आपने यहाँ पर जो है वो एंगल देखना है कि आपका ये नीचे वाला एंगल जो है ये मतलब कितने का मर्ज़ी बना लें, इससे अभी नहीं कोई फ़र्क पड़ रहा होता, इसी को देखना होता है। ये आपने थोड़ा सा लाइन को टेढ़ा करना है, नॉर्मल ड्रा कर देना। अच्छा, सेकंड रीडिंग लेते हुए आपने क्या करना है कि इसे 34 कर दें और इसे आप 21 या 22 कर लें, और ये आपके आंसर जो हैं वो वही आ जाएंगे। इसके टेबल में कोई ख़ास रट्टा नहीं है, इसमें कोई ऐसी कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। जब आपको जो एंगल मैंने बताया यही करेंगे तो ये प्रैक्टिकली भी ये प्रैक्टिकल बिल्कुल ठीक हो जाएगा।
तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा। पेपर को फ्लैट जो है वो ड्राइंग बोर्ड पे लगाने का एक नंबर होता है, एक नंबर होता है ये वाली जो है बाउंड्री ड्रा करने का, जब आप सही लाइन लगाते हैं। फिर आपके एंगल्स की मैयर के नंबर अलग से होते हैं। रेज के ऊपर आपने जो है वो तीर का निशान लगाना होता है कि ये बाहर से अंदर की तरफ जा रही है, ये यहाँ से इधर जाती है, ये इस तरह से जाती है। पिंस के निशान लगा के आपने वो पिंस दी होंगी, ड्राइंग पिंस, इस तरह से अच्छी तरह से सुराख करना है, फिर उसके गिर्द दायरा लगाना है। इसके मार्क्स होते हैं, तो इसे अच्छी तरह से करना है। और ये नॉर्मली आप अपना पेपर पढ़ेंगे तो 2 रीडिंग्स लिखनी होती है, इसलिए आपने 2 ही लिखनी है, एक आधी रीडिंग इसकी नहीं रखनी। अपना बहुत ख्याल कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।